अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद अमायदीन उम्मत, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन वतन, बुज़ुर्गान मिल्लत, सिंध धरती के और वादी मेहरान के मेरे मुजाहिद सपूतों, आज आपने शहीद इस्लाम कौमी कॉन्फ्रेंस के इस फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ी इज्तिमा में जिस मोहब्बत, जिस खुलूस, जिस जज्बे, जिस आज़्म और जिस वलवले से शिरकत की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही हमारे अकाबिरीन व असलाफ का रास्ता है। ये फूलों का सेज नहीं, ये कांटों भरा रास्ता है, ये संगलाख रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसे हमारे अकाबिर असलाफ ने अपने खून से आबाद किया है, जिसकी तज़यीन मेरे अकाबिर ने अपने खून के साथ की है, जिसमें मेरे बुजुर्गों ने जेलों को आबाद किया है, फांसियों के फंदों पर उनके जिस्म लटकाए गए। उनका ख्याल यह हुआ कि इसे रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर दीन का नाम लेने वाला कोई न होगा, जिहाद का नाम लेने वाला कोई न होगा, आज़ादी व हुर्रियत की बात करने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी शहादतों, हमारी कुर्बानियों और हमारी ताबनाक माजी का नतीजा आज ये है कि आज सिंध की धरती
और इस धरती पर आबाद रोशन ज़मीर लोग इस इज्तिमा के हवाले से ऐलान कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का रास्ता छोड़ा नहीं है। हमने उसको आबाद किया है और हमने दुश्मन के इस बहीमाना जुर्म का बदला ले लिया है और इंशाअल्लाह अब ये सिंध डॉक्टर के कातिलों का नहीं होगा, बल्कि अब ये सिंध डॉक्टर के भाइयों का होगा। नारे तकबीर! जिंदा है सोमरो, जिंदा है सोमरो। कल भी सोमरो जिंदा था, आज भी सोमरो जिंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा की तारीख आज़ादी वतन की तारीख है। आज़ादी वतन हमारे अकीदे का हिस्सा है। हमने कई सदियां इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी मेरे दोस्तों इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए अज़्म करना है, फिर अज़्म करना है और फिर अज़्म करना है कि हमने इसको किसी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का कॉलोनी नहीं बनने देना, बल्कि इसे एक आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने मुतारफ़ कराना है। हमने इसे इस्लाम और शरीयत की शनाख्त देनी है। हमने इसे हुर्रियत की शनाख्त देनी है। हमने इसे आज़ादी की शनाख्त देनी है। और ये जो ममोले लेकर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हम इनको खस खाशाक की भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनको हम शिकस्त दे चुके हैं और आप फाते हैं और हुक्मरान शिकस्त खुर्दा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जहां पाकिस्तान दुनिया में दुनिया के नक्शे पर एक रियासत की हैसियत रखता है, वहां पाकिस्तान के अंदर सूबे भी अपनी मुस्तकिल शनाख्त रखते हैं। हर सूबे के रहने वाले लोग अपने वसाइल के मालिक हैं। अगर सिंध है तो सिंध की सरजमीन पर सिंध के वसाइल के मालिक सिंधियों की औलाद है। अगर बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान के वसाइल पर हक बलोचिस्तान के अवाम का है। अगर खैबर पख्तूनख्वा है तो उसके वसाइल पर हक वहाँ के बासियों का है। और अगर वो पंजाब है तो पंजाब के वसाइल पर हक पंजाब के बच्चों का है। कोई माई का लाल किसी दूसरे के हक पर हाथ नहीं डाल सकता। सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने एक बड़े जलसे आम में सूबे सिंध के जज़ायर की बात की थी, बलोचिस्तान के समंदरी जज़ायर की बात की थी और आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उसका इआदा करना चाहता हूँ कि सिंध हो या बलोचिस्तान, समंदरी जज़ायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं, वहाँ की कौमें हैं और कोई भी उनके हक पर डाका डालने का हक नहीं रखता। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की सिर्फ आज़ादी ही नहीं छीनी जा रही, पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो रहा है। आप जानते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक, जिसके लिए मौजूदा जाली हुकूमत की जाली काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि उसे बराह रास्त IMF के साथ वाबस्ता कर दिया जाए, उसके बाद ये पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं होगा, ये अपनी हुकूमत के सामने जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के सामने जवाबदेह होगा। और मैं आपको तारीख से आगाह करना चाहता हूं कि ये गलती अगर की थी तो सल्तनत उस्मानिया ने की थी। वो सल्तनत उस्मानिया ईरान के सरहदात से लेकर अरब और अफ्रीका तक उनकी हुकूमत थी, उनकी सैतरत थी, लेकिन उसने अपने मरकजी बैंक को जब आलमी मालियाती इदारों से वाबस्ता किया और फिर मुल्क के अंदर बहरान आए और उसको ये भी इख्तियार नहीं था कि अपनी ज़रूरतों के लिए इस मालियाती इदारे से रुजू कर सके, वहाँ से पैसा हासिल कर सके, उन्होंने इनकार कर दिया। मुल्क कमज़ोर हो गया, बगावतों ने सर उठाया और हर तरफ अफरा तफरी फैली। और फिर लॉरेंस ऑफ अरेबिया को मौका मिला कि उसने आकर अरब दुनिया से सल्तनत उस्मानिया का तख्त ताज ताराज कर दिया। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इक़्तिसादी लिहाज से सोवियत यूनियन जैसे बहुत बड़ी सुपर ताकत, जब उसका इक़्तिसाद गिर गया, आज वो अपना वजूद खो बैठा है। जो कुछ आज हो रहा है, ये पाकिस्तान की बका को दांव पर लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर लाखों कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया गया था। हमारी बहनों और बेटियों ने अपनी इज्जतों और अपने नामूस की कुर्बानियां देकर इस वतन अजीज को हासिल किया था। आज कौन है जो बैरूनी इशारों पर पाकिस्तान की कुव्वत को कमजोर कर रहे हैं? ये है वो जंग जो मेरे अकाबिर ने लड़ी है और उनका कर्ज है हमारे ऊपर कि इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। और मैं डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो की शहादत की मुक़द्दस खून की वसातत से ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बका की जंग आखिरी कतरे तक लड़ी जाएगी। नारे तकबीर! हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हर हाल में लेंगे, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की किश्ती डूब रही है, वो गर्काब होने के करीब है। और याद रखो, वैसे तो लोग समझते हैं कि रियासतों की बका का दारोमदार दिफाई कुव्वत पर है, लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कहना चाहता हूं कि इस मुतमद्दन दौर में रियासतों की बका का दारोमदार माशी कुव्वत है, दिफाई कुव्वत की हैसियत सानवी है। हमारे मुल्क की मईशत को क्या हो गया है? हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान की मईशत ऊपर को जा रही है, बांग्लादेश की मईशत ऊपर को जा रही है, इंडोनेशिया और मलेशिया तक मईशतें तरक्की कर रही हैं। चीन की मईशत इस वक्त अमेरिका की मईशत के मुकाबले में परवास कर रही है और उड़ान भर रही है।
ईरान की मईशत और उसके अंदर पाकिस्तान एक तन्हा वाहिद मुल्क है कि जिसकी सालाना कौमी पैदावार का तखमीना 0 से भी नीचे गिर गया है। ये हमारी हालत है। ऐसे लोग जब नाजायज रास्तों से आते नहीं, लाए जाते हैं और जिनकी ड्यूटी और जिनका वजीफा और जिम्मेदारी वतन अजीज की हिफाजत है, अगर ऐसे हुक्मरानों को धांधलियों के जरिए मुल्क के इक़्तिदार पर बिठाया जाता है तो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार एक इमरान नहीं बल्कि उस इमरान को लाने वाले उससे कहीं बढ़कर ज्यादा जिम्मेदार करार दिए जाते हैं। हमें सब चीजों को ठीक करना है। ताज्जुब की बात है, 2008 से लेकर 2018 तक जितने कर्जे लिए गए हैं 10 सालों में, इस गुज़श्ता 3 सालों में उससे दुगने कर्जे ले लिए गए। ये किस अक्ल के लोग हैं? मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरे अल्फाज याद हैं, मैंने 12-13 साल पहले ये कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी इदारों का ऐसा नुमाइंदा। इस वक्त $1 के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया की कीमत कितने के किसी भी मुल्क के सिक्के की आप कीमत मालूम करें, पाकिस्तान सबसे ज्यादा बुरी हालत में। हमारी मईशत को तबाह कर दिया इन लोगों ने। आज मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका बट्टा बिठा दिया। चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा जो इसको उठा सकेगा। मसला ये है, चैलेंज अब ये है कि किस बेहतर थी। हिंदुस्तान आपसे तिजारत करना चाहता था तो उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी और वाजपेयी हिंदुस्तान का वजीर आजम था, लेकिन वो बस में पाकिस्तान आया और मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर उसने पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया, एक पड़ोसी के तौर पर तस्लीम किया, इसलिए कि आपकी मईशत मजबूत थी, वो आपसे कारोबार करना चाहता था। आज भी हिंदुस्तान में उसी बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज उसका रवैया क्या है? मोदी का रवैया क्या है हमारे साथ? कितना जारहाना है? और फिर मोदी के मुकाबले में हमारा रवैया क्या है? इमरान खान हुकूमत में नहीं आया था और बाद में भी जब हुकूमत में नहीं था तो उसने कहा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे नहीं है, हमें कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। और जब उसकी हुकूमत आई तो इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, तो इसने कहा कि मोदी कामयाब होगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। ये जो मोदी को दुआ देने वाला और उसकी कामयाबी की उम्मीदें भरने वाला, जब वो कामयाब हो गया, आज कश्मीर किधर है जरा पता करो ना। उस कश्मीर को इस आदमी ने इंडिया के हवाले कर दिया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? 70 साल हमने कश्मीरियों की आजादी के नाम पर सियासत की दुनिया में
हमने उनके खून को बेचा, हमने उनकी कुर्बानियों को बेचा, हमने उनकी माँओं और बहनों की इज्जत और नामूस को बेचा, और आज इसके बावजूद वहां कुछ भी हमने मुफ्त में उसके हवाले कर दिया है। यही कुछ करना था तो कश्मीरियों को इन आजमाइशों से क्यों गुजारा? इतनी बड़ी मुनाफिकत दुनिया में कोई हुक्मरान किसी कौम के साथ नहीं कर सकता जितना कि इस इमरान खान की हुकूमत में हमने कश्मीरियों के साथ किया है। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, हमने भी कुछ कम नहीं किया है। हमने भी फाटा का इंतजाम करके फाटा के अवाम के साथ वही कुछ किया है, कानूनी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से भी, जो हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ किया। अगर हम अपने किरदार पर कुछ जायज समझते हैं और इसको हम फाटा के अवाम के साथ हमदर्दी समझते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया के साथ और कश्मीर के साथ जो कुछ आपने किया है वो भी ठीक था। ये क्या किरदार हैं जो सामने आ रहे हैं? कोई दलाइल होनी चाहिए, कोई समझ बूझ होनी चाहिए। हमने हर वक्त दियानत की बुनियाद पर राय दी है, किसी ने कबूल किया या नहीं किया वो अपना मसला, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि जहां कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है वहां फाटा के अवाम के साथ भी ज्यादती हो रही है, और आज उनको खुदा जाने किसके रहम करम पर छोड़ दिया गया है। कोई वली वारिस फाटा के अवाम का नहीं है इस वक्त, कोई वली वारिस कश्मीरी अवाम का नहीं है इस वक्त। दोनों बराबर की मजलूमियत के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम बड़े मजलूम कौम हैं। हमारा नौजवान बहुत ही मजलूम है। इस नौजवान को धोखा दिया गया। इसे कहा गया तुम्हें 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 1 करोड़ नौकरियां क्या देगा? 50 लाख तो उनसे नौकरियां छीन ली, बेरोजगारी पैदा कर। 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख घर गिरा दिए। जब नहीं तुम्हें हुकूमत करनी आती, झूठे नारे क्यों लगाते हो? नौजवान को क्यों धोखे देते हो? बेरोजगारों को क्यों धोखे दे रहे हो? गरीब को क्यों धोखा दे रहे हो? लोगों के पास घर नहीं है, तुमने क्यों धोखे दिए? माजी में भी ये धोखे हमने कौम को दिए हैं। नारों की बुनियाद पर कभी निजाम नहीं चलता। एक संजीदा मंशूर चाहिए, एक संजीदा मंशूर। और मैं आज दावे से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी उसके पास कोई मंशूर है तो उस सबसे ज्यादा कहीं संजीदा और बामानी मंशूर जमीयत उलमा इस्लाम का। नारे तकबीर! जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, मदनी की जमीयत, मुफ्ती की जमीयत। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप कहां रह रहे हैं? आज इस वक्त आपका पार्लियामेंट यरगमाल है। इस पार्लियामेंट में आज तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी। अगर हुई है तो सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारे FATF की हिदायत के मुताबिक कानून साजी हुई है। आज भी अगर कानून साजी हो रही है
मेरे दोस्तों, जो हुकूमत पिछले इंतखाबात में धांधली के साथ बरसर इक़्तिदार आई थी, अब वो दोबारा आने वाले इलेक्शन में धांधली के लिए कानून साजी कर रही है। ऐसी कानून साजी कि जिसके जरिए एक बार फिर वो धांधली करके इक़्तिदार तक पहुंच सके। ये है उनकी हकीकत। अब ये किसके कहने पे कर रहे हैं? कौन है पीछे वो कुव्वत जो इनसे ऐसी कानून साजी करा रही है? कहते हैं हम मशीन के जरिए से वोट डलवाएंगे। भाई, इस मशीन को पूरे यूरोप ने मुस्तरद कर दिया है। इस मशीन को इस वक्त इंडिया मुस्तरद कर रहा है, जिसको दुनिया मुस्तरद करती है कि ये मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का जरिया नहीं है। आज हम धांधली के लिए उसको अपना रहे हैं। और मैं पाकिस्तान की फौजी कुव्वत को भी कह देना चाहता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कहते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन। अब लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन नहीं है, ये इलेक्शन वाई मिलिट्री है। मेरी फौज को कितना बदनाम कर दिया गया, मेरे दिफाई कुव्वत को क्यों बदनाम किया गया। कुछ उसमें उसके अपने जर्नेलों का भी किरदार था, जिन्होंने अपने ताकत के घमंड में वो गलतियां की कि जिसकी सजा आज मेरे पाकिस्तान का इदारा भुगत रहा है। क्यों आकर, क्यों ये ज्यादती हमारे साथ की गई? याद रखो, फौज का इदारा जर्नेल का इदारा नहीं, फौज का इदारा कौम का इदारा। हम समझते हैं ये जर्नेलों का इदारा है। जर्नेल उस इदारे का हिस्सा है, तनख्वाहदार हिस्सा है, खजाने से तनख्वाह लेता है, और वो भी कौम की मिल्कियत है, वो भी कौम का इदारा है। लिहाजा कौमी इदारे में किसी एक फर्द को खियानत की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे हमने वतन अजीज की बात की, हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं। आज अमेरिका भी इंसानी हुकूक की बात करता है। अफगानिस्तान में 20 साला जंग के शिकस्त के नतीजे में आज वो कहता है कि हम तालिबान हुकूमत को, अमारत इस्लामिया को तस्लीम करेंगे, बशर्ते के वो अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दे, ख़वातीन की तालीम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जिसका मुजाहरा तुमने ग्वांटानामो बे में किया था। इंसानियत को तुमने जिस तरह जलील किया, यहां तक कि जनेवा के कैदियों के हुकूक के जुमरे में आपने कहा ये लोग नहीं आते, और आपने उन पर मजालिम किए। आपने समंदरों के अंदर खड़े अपने बहरी बेड़ों में जो इंसानी हुकूक का कत्ल किया, आज वो जेलें जो बगराम में थी, वो जेलें जो शबरगान में थी, आज वो अमारत इस्लामिया के कब्जे में आई हैं, आज खाली हो चुकी हैं। कैदी वहां नहीं है, लेकिन आज भी उस खाली जेल को देखते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 20 साल इन उकूबत खानों में तुमने इंसानियत के साथ क्या किया था।
एक बात बड़ी खुलकर मैं कह देना चाहता हूं, यूरोप भी सुन ले और अमेरिका भी सुन ले और अमेरिका के वफादार भी सुन ले कि जिसके हाथों से इंसानों का खून टपक रहा हो, उन्हें न तो इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है और न ही आलमी बिरादरी की क़यादत का हक रखता है। अमेरिका आज इस शिकस्त के बाद कम से कम मेरी नजर में दुनिया का सुपर ताकत नहीं रहा। नारे तकबीर! जो अमेरिका जो यारा, जो अमेरिका जो यारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो हमारे पार्लियामेंट में कानून साजियां हो रही हैं, जिस तरह वक्फ अमलाक के हवाले से कानून साजी की गई, जिस तरह घरेलू तशद्दुद के नाम पर कानून साजी की गई, ये मेरे नज़दीक वो आम अल्फाज होते हैं कुरान और सुन्नत से मुतसादिम की बात नहीं है। मैं शरीयत इस्लामिया का एक तालिब इल्म होने के नाते से वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि ये कुरान और सुन्नत का इनकार है। छोटे बच्चे का 18 साल से कम उम्र का इस्लाम कबूल नहीं होगा, उन्हें मुसलमान नहीं कहा जाएगा। एक ज़माने में यहाँ मेरी बड़ी अच्छी गपशप होती है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि आपके वालिद हैं हाकिम अली, आप हैं आसिफ अली, आपके वज़ीर आला हैं कायम अली, दूसरा वज़ीर आला है इमदाद अली, ये सारे अली 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 मिलकर जरा सोचो तो सही कि हजरत अली ने किस उम्र में ईमान लाया था। कम से कम अपने नाम के जो तुमने हजरत अली का एक हिस्सा रखा हुआ है उससे तो हया कर लो। जिन्होंने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, तो क्या पहले आपकी नजर में मुजरिम हजरत अली था? या नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लाएं कि उन्होंने 10 साल में एक शख्स को क्यों उनका इस्लाम कबूल किया? ये जहालत है, जहालत। इन जाहिलों से हमें वास्ता पड़ रहा है। कुछ तो अक्ल होनी चाहिए। और ये मामले चले गए हमारे कौमी असम्बली तक, जाली असम्बलियों तक। अब इन जाली इदारों के अंदर कुरान करीम मर्द और औरत और इंसानी मुआशरे में मर्द और औरत के किरदार का जो तस्वुर पेश करता है, ये कानून बिल्कुल उसके बरअक्स है। कुरान मर्द के जिस किरदार का तयन करता है, ये कानून वो किरदार औरत को देता है, और जो किरदार औरत का मुतयन करता है वो इस कानून में मर्द को मिल रहा है। इस तरह का तज़ाद सिवाय इसके कि हम मगरिब के दबाव में आकर कानून साजी कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। अगर तुम काफिरों की पैरवी करोगे तो वो पसपाई की तरफ तुम्हें धकेल देंगे और तुम्हारा अंजाम सिवाय खसारे के और कुछ नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पाकिस्तान में अगर हमारा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी, तो हम भी ऐलान करते हैं कि हम पार्लियामेंट की इस कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। नारे तकबीर! गैर इस्लामी बिल नामंजूर, गैर इस्लामी बिल, गैर इस्लामी बिल।
मैं तमाम सियासी जमातों के अकाबिरीन से भी इंतहाई अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पूरी कौम के बीच में आईन एक मुआहिदे की हैसियत रखता है, एक मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। आपको इस मीसाक मिल्ली का एहतराम करना होगा। सिर्फ इक़्तिदार और सिर्फ इक़्तिदार और जैसे कैसे इक़्तिदार और फिर इक़्तिदार में आने के बाद अपनी मर्जी की हुक्मरानी, अपनी मर्जी की कानून साजी, अब इसके बाद ये नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क तब रह सकता है जब हम सब आईन के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारेंगे। हमारे हुकूक का फैसला आईन की रूह से होगा। हमारी कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, वरना फिर कानून साजी जिहालत के ताबे होगी। तुम हजार दफा कहो कि जदीद दौर के तकाजे और जदीद दौर के ताल्लुकात और जदीद दौर की हमारी मजबूरियां, लेकिन याद रखो हम 22 करोड़ अवाम की इतनी बड़ी आबादी को किसी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारे मालियाती इदारे आज़ाद होने चाहिए, हमारे अंदर खुददारी होनी चाहिए। हम जिस सिमत में जा रहे हैं हमने इस सिमत को तब्दील करना है और इंशाल्लाह होगा। आप गवाह हैं सिंध के लोग। 20-30 साल पहले सिंध के अंदर यह शऊर नहीं था। आज जमीयत उलमा की मुसलसल मेहनतों ने एक नया शऊर दिया है इस कौम को और यही सूरत हाल पूरे मुल्क में है। इंशाअल्लाह इसी हिम्मत और इसी आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को पूरी दुनिया से मनवाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इदारों का भी एहतराम रखते हैं। हम अदलिया को अपने वतन का इदारा समझते हैं, लेकिन आज हमारे अदलिया के फैसलों को अदल और इंसाफ के मेयार से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या वजह हो गई है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के बयानात ये खुद इस अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान है। हमसे क्यों गिला करते हो? शहीद शाहिद मिन अहली, इनके अपने घर से उनके ऊपर गवाहियां आ गई हैं। ये नेब ये मेरा एहतसाब करेगा जिसके बारे में वाज़ेह चीजें आ गई हैं कि नेब के जरिए सजाएं देना भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा था, एहतसाब का हिस्सा नहीं था। इसीलिए तो हमने कहा कि एक हम हैं कि इंशाअल्लाह नेब हमें नहीं छेड़ सकता, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। नारा तकबीर! ललकार है, ललकार है, यलकार है, यलकार है, कैद तेरी जुर्रत को। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे वक़ार के साथ, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन पूरे जोश और जज्बे और अज़्म के साथ हमने इस सफ़र को आगे जारी रखना है। ये डॉक्टर खालिद के खून का हमारे ऊपर कर्ज है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ उनके शहजादों को, राशिद और नासिर को, अल्लाह उनके पूरे ख़ानदान को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और उनकी कुर्बानियों को जिस तरह उन्होंने आज एक कबूलियत का रंग दिया है, खुदा उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। तो ये आज़म है कि हम इकट्ठे चलेंगे या नहीं और आगे बढ़ेंगे या नहीं। आज तो आप एक जलसे में इकट्ठे हैं, यहाँ से जाएंगे, आपने अपने यूनिटों में जाना है, अपने देहातों और महल्लों में जाना है और जमीयत उलमा इस्लाम का पैगाम और अपनी कुर्बानियों का पैगाम आपने घर घर तक पहुँचाना है। जिस मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह
ये पाकिस्तान में इनकलाब का पेश क़ैमा साबित होगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।